सद्दाम हुसैन, वो नाम जो जुल्म और जबर का पाया है, उनकी शुरुआत बहुत आम सी थी। उनकी पैदाइश 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित के करीब एक छोटे से गांव में हुई थी। उनका बचपन गरीबी और मुश्किलात में गुजरा। सद्दाम अपने वालिद को कभी नहीं जान सके, जो उनकी पैदाइश से पहले ही लापता हो गए थे। उनकी परवरिश उनके चाचा ने की, जो मजबूत कौमी नजरियत के लिए जाने जाते थे। इस तरबियत ने जवान सद्दाम पर गहरा असर डाला, उनके नजरिए और सियासी सोच को शक्ल दी। सद्दाम की इब्तिदाई तालीम महदूद थी। वो एक दीनी मदरसे में गए, जहां उन्होंने कुरान पाक और बुनियादी लिखाई पढ़ी। बाद में वो तालीम जारी रखने के लिए बगदाद में अपने चाचा के पास चले गए। बगदाद में उन्होंने एक सरकारी हाई स्कूल में तालीम हासिल की, जहां वो उस वक्त के अरब कौमियाती के ख्यालात से आशना हुए। इन कौमी ख्यालात ने सद्दाम पर गहरा असर डाला। वो सियासत की तरफ मजीद मुतवज्जा हुए और 20 साल की उम्र में बाथ पार्टी में शामिल हो गए। अरब इत्तेहाद और समझवद की हिमायत करने वाली बाथ पार्टी उनका सियासी गढ़ बन गए। सद्दाम की करिश्मा और संगदिली ने उन्हें पार्टी के साथ में जल्दी ही उभारा हुआ सितारा बना दिया। गरीबी, टूट-फूट का शिकार खानदान और सियासी नजरियत से वसा हुआ। सद्दाम का बचपन उनकी शख्सियत को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसने उनके अंदर ताकत की बुक दोसरान पर गहरा शक और सियासी तब्दीली के लिए हिंसा को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करने का यकीन पैदा किया। यही खुसूसियत उनकी हुकूमत की पहचान बनिन और इराक और पूरी मिडिल ईस्ट के लिए तबाही का सबब बनिन। 1950 की दशक मिडिल ईस्ट में सियासी उलट फिर का दौर था और इराक भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। मुल्क पर एक ऐसी बादशाहत का राज था जिसे बहुत से लोग मगरिब परस्त और अरब अवाम की ख्वाहिशत से बेखबर समझते थे। कौमी जज्बात उभर रहे थे और अरब इत्तेहाद और समझवादी इनकलाब के पैगाम के साथ बाथ पार्टी को अवाम की तरफ से रगबत मिल रही थी। सद्दाम अपनी जोश और संगदिली के साथ जल्दी ही बाथ पार्टी में एक अहम किरदार के तौर पर उभरे। उन्होंने 1958 के coup में हिस्सा लिया, जिसने बादशाहत का तख्ता पलट दिया, जो इराक की तारीख में एक मोड़ का सबब बना। हालांकि coup ने शुरू में बेकरारी का दौर शुरू किया, लेकिन इसने बाथ पार्टी की ताकत में आने की राह भी हमवार की। coup के बाद सद्दाम ने पार्टी में बढ़ती हुई नुमायां किरदार निभाया। उन्होंने खुद को एक मौसर मुनाजिम और जबरदस्त शख्स साबित किया, ताकत को मजबूत किया और मुखालिफिन को खत्म किया। इस दौर में उनकी संगदिली और इंसानी जान की कोई परवाह न करना वाज़ेह हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने मुकाम को मजबूत बनाने के लिए सफ़ायों और कत्लों का बंदोबस्त किया। बाथ पार्टी में सद्दाम का उभरा हुआ सितारा कोई अचानक नहीं था। ये ताकत की तरफ एक सोची समझी और खूनी चढ़ाई थी। उन्होंने अपने मुखालिफिन को हराने और खुद को पार्टी के मजबूत आदमी के तौर पर कायम करने के लिए चालाकी, संगदिली और इराकी सियासत की गहरी समझ का इस्तेमाल किया। 1960 की दशक के आखिर तक उन्हें इराक में सबसे ताकतवर शख्सियत के तौर पर माना जाता, हालांकि वो अभी तक रस्मी तौर पर सरबराह रियासत नहीं थे। 1979 में इराक के बूढ़े और कमजोर सदर अहमद हसन अल बकर ने सद्दाम को अपना नाइब और वलीअहद मुकर्रर किया। ताहम सद्दाम, जो कभी ताकत बरतने के हामी नहीं थे, के और मंसूबे थे। उन्होंने जल्दी से एक खूनी coup का बंदोबस्त किया, अल बकर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और खुद सदारत संभाल ली। सद्दाम की ताकत संभालने से इराक पर उनकी मुकम्मल हुकूमत का आगाज हुआ। उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए जल्दी से हरकत की। हुकूमत, फौज और खुद बाथ पार्टी के अंदर किसी भी मुमकिन मुखालिफ या मुखालिफ को खत्म कर दिया। उन्होंने खुफिया पुलिस और मुखबिरों का एक बड़ा नेटवर्क कायम किया, जिससे इराक के समझ में इनको और बदगुमानी का माहौल पैदा हो गया। ताकत पर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सद्दाम ने शख्सियत परस्ती को फरोग दिया। उनकी तस्वीर हर जगह थी, दीवारों पर बनी बड़ी तस्वीरों से लेकर स्कूल की किताबों तक। उन्हें अरब दुनिया के नजात देने वाले एक ऐसे सलादीन के तौर पर पेश किया गया, जो अरब फक्र को वापस लाने के लिए मुकद्दर था। ये प्रोपेगेंडा मुहिम हालांकि कुछ मुखालिफत को चुप कराने में कामयाब रही, लेकिन उनकी हुकूमत की हकीकी बेरहमी को छुपा गई। सद्दाम का ताकत में आना अवाम की हिमायत का नतीजा नहीं था। ये खौफ, धमकी और हिंसा के जरिए सोची समझी ताकत हासिल करने की कोशिश थी। उन्होंने बाकायदा हर मुखालिफत को खत्म कर दिया, इराक को एक ऐसे टोटलिटेरियन स्टेट में तब्दील कर दिया जहां किसी भी मुखालिफत का जवाब सख्त और बेरहम सजा के साथ दिया जाता था।
ये खौफ की हुकूमत उनकी पहचान बनी और इराक की तारीख पर एक गहरा निशान छोड़ गए। मुकम्मल ताकत हासिल करने के बाद सद्दाम हुसैन ने इराक को एक क्षेत्रीय ताकत में तब्दील करने के लिए कई पुरजोश तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए। उन्होंने इराकी अवाम के मायार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत की देखभाल में बड़ी मकदार में सरमायाकारी की। तेल की आमदनी ने इस तरक्की को आगे बढ़ाया, जिससे इराक अरब दुनिया के सबसे अमीर ममालिक में से एक बन गया। ताहम ये माशी तरक्की एक बड़ी कीमत पर हासिल हुई सियासी आज़ादी। सद्दाम ने लोहे के पंजे से रज किया, किसी भी किस्म की मुखालिफत या अख्तिलाफ को कुचल दिया। उन्होंने एक बड़ा और बेरहम सिक्योरिटी अपराटस कायम किया, जो वसीर पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का उनका जिम्मेदार था। अजाब, गायब होने और बिना मुकदमे के कत्ल बात हो गई थी। सद्दाम अपनी हुकूमत के लिए मुमकिन खतरा समझने वाले इराक के कुर्द और शिया आबादी के साथ खार पर बेरहम थे। उन्होंने कुर्द बगावतों को बेरहमी से कुचल दिया, जिसका अंजाम 1988 में दहशतनाक हलबजा केमिकल हमले की सूरत में निकला, जहां हजारों कुर्द नागरिकों को गैस देकर मार दिया गया। सद्दाम की हुकूमत के तहत इराक एक मुतअद्दिद तस्वीर पेश करता था, एक तरक्की पसंद जो एक बेरहम आमरीत के कैद में था। हालांकि उन्होंने कुछ माशी तरक्की हासिल की, लेकिन ये इंसानी हकूक के लिए उनकी मुकम्मल लापरवाही और किसी भी अंदाजे के दुश्मन, चाहे वो असली हो या ख्याली, के बेरहम जुल्म खींचे छुप गए। पांचवां हिस्सा ईरान के साथ जालिमाना जंग। 1980 में सद्दाम हुसैन ने इराक को पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ 8 साल तक चलने वाली तबाही किन जंग में झोंक दिया। इलाकाई जागरे नजरियाती इख्तिलाफ और फारसी खलीज में एक गलीब ताकत के तौर पर इराक को कायम करने की ख्वाहिश जैसे तय मुख्त असबाब की वजह से इस जंग के दोनों ममालिक के लिए तबाही किन नतीजे निकले। ईरान इराक जंग एक बेरहम टक्कर थी जो खंदाकों की जंग, इंसानी मौजों के हमले और केमिकल हथियारों के वसीर पैमाने पर इस्तेमाल की वजह से जानी जाती थी। लड़ाई में लाखों सिपाही और नागरिक हलाक हुए और कोई भी तरफ फैसला कन फायदा हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। जंग 1988 में एक अंधी गली में खत्म हुई, जिससे दोनों ममालिक माशी तौर पर बर्बाद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हो गए। जंग का सद्दाम की हुकूमत पर गहरा असर पड़ा। इसने इराक के अंदर मौजूद कौमी और फिरकावाराना तनाव को और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने जंग की कोशिशों की मुखालिफत को बेरहमी से कुचल दिया। इसकी वजह से फौजी खर्च में भी कमी आई, जिससे जरूरी खिदमत से दूसरी तरफ मोड़ दिया गया और इराक का तेल की बरामदात पर इन्हिसार और बढ़ गया। ईरान इराक जंग सद्दाम की हुकूमत में एक अहम मोड़ थी। इसने अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए शदीद हिंसा इस्तेमाल करने की उनकी रजामंदी और उनकी गलत अंदाजियों के तबाही के नतीजे को उजागर किया। जंग ने इराक को गहरे जख्मों से भर दिया, उसकी माइशत बर्बाद हो गई, उसका समाज के पर तकसीम हो गया और उसके लोग सलों की तकरार से जख्मी हो गए। चौथा हिस्सा कुवैत पर हमला और खलीज जंग। ईरान इराक जंग में अपनी अंदाजे की जीत से हिम्मत पकड़कर और घरेलू माशी मसाइल का सामना करते हुए सद्दाम हुसैन ने 1990 में एक ऐसा फैसला किया जिसके दो रस नताइज निकले। उन्होंने पड़ोसी मुल्क कुवैत पर हमला कर दिया, इसे इराक का एक तरीकी सूबा करार दिया। बगावत के इस अमल के दो रस नतीज निकले, जिसकी वजह से बैन उल अक़वामी सतह पर मजम्मत हुई और अमरीकी मेन फौजी मुदखलत हुई। कुवैत पर हमले ने एक आलमी बहरान को जन्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हमले की मजम्मत की और इराक से फौरी तौर पर पीछे हटने का मुतालबा किया। अमरीकी क़यादत में एक इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत से जनवरी 1991 में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया, जिसका मकसद कुवैत को आज़ाद करना और सद्दाम को ताकत से हटाना था। खलीज जंग सद्दाम के लिए फैसला किन फौजी हार थी। अमरीकी क़यादत में इत्तेहाद ने इराकी आवाज को जल्दी से शिकस्त दे दी, चंद हफ्तों में कुवैत को आज़ाद कर दिया। जबकि सद्दाम को ताकत में रहने दिया गया, उनकी फौज को नाकाम कर दिया गया, उनकी बैन उल अक़वामी हैसियत खत्म हो गई और इराक पर सख्त माशी पाबंदियां लगा दी गईं। कुवैत पर हमले और इसके बाद खलीज जंग ने सद्दाम की हुकूमत में एक मोड़ का निशान लगाया। इसने एक मजबूत आदमी के तौर पर उनकी तस्वीर को तोड़ दिया, उनकी फौज की कमियों को उजागर किया और इराक को बैन उल अक़वामी बरादरी से और अलग थलग कर दिया।
जंग के बाद लगाई गई माशी पाबंदियों का इराकी अवाम पर तबाही किन असर पड़ा, जिसकी वजह से वसीर पैमाने पर गरीबी और तकलीफ हुई। सातवां हिस्सा, जुल्म की वरासत। अपनी हुकूमत के दौरान सद्दाम हुसैन इराकी अवाम के खिलाफ बेशुमार जुल्मों के जिम्मेदार थे। उनकी हुकूमत को बाकायदा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की पहचान थी, जिनमें नज़ाब, बड़ी तादाद में कत्ल और नागरिकों के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल शामिल था। उन्होंने खास तौर पर कुर्द, शिया मुसलमानों और सियासी मुखालिफिन जैसे खास ग्रुप्स को निशाना बनाया, खास तौर पर बेरहमी से। सद्दाम की बेरहमी की सबसे दहशतनाक मिसालों में से एक अनफल मुहिम थी, जो शुमाली इराक में कुर्द आबादी के खिलाफ बाकायदा कत्ले आम थे। 1986 से 1989 तक सद्दाम की सीधी कमांड के तहत इराकी अफवाज ने स्कॉर्च्ड अर्थ मुहिम चलाई, हजारों गांव बर्बाद किए, लाखों कुर्द को जगह से बेदखल किया और हजारों को कत्ल कर दिया। सद्दाम की हुकूमत ने अपने ही लोगों के खिलाफ केमिकल हथियार भी इस्तेमाल किए, खास तौर पर 1988 के हलब्जा केमिकल हमले में। 16 मार्च 1988 को इराकी लड़ाकू हवाई जहाज़ों ने कुर्द कस्बे हलब्जा पर केमिकल बम गिराए, अंदाज़न 5,000 नागरिकों को मार दिया, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। यह हमला, जिसे वसीर पैमाने पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया गया, कुर्द लोगों पर एक दायमी निशान छोड़ गया। सद्दाम हुसैन की वरासत बेरहमी, जबर और इंसानी जान की मुकम्मल लापरवाही की है। उनकी हुकूमत बेशुमार जुल्मों की जिम्मेदार थी, जिसने इराक की तारीख और दुनिया के जहन पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। उनकी हुकूमत के जख्म आज भी इराक को सता रहे हैं, जो आमरीत की इंसानी कीमत की सख्त याद दिलाते हैं। आठवां हिस्सा, सद्दाम की हुकूमत का खत्मा। 2003 में इराक पर अमरीकी क़यादत में हमले ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खत्मे की शुरुआत का निशान लगाया। यह हमला, जो इराक के मंसूबा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को खत्म करने और सद्दाम की आमरीत को गिराने के बहाने शुरू किया गया था, ने इराकी अफवाज को जल्दी से शिकस्त दी। सद्दाम की हुकूमत चंद हफ्तों में बिखर गई और वो रोपूश हो गए। कई महीनों तक रोपूश रहने के बाद सद्दाम को 13 दिसंबर 2003 को अमरीकी अफवाज ने गिरफ्तार कर लिया। वो अपने शहर टिक के करीब एक सुरंग में छुपे पाए गए, जिससे इराक पर उनकी दशकों पुरानी हुकूमत का खात्मा हो गया। उनकी गिरफ्तारी अमरीकी क़यादत में इत्तेहाद के लिए एक रमजी जीत और इराक की तारीख में एक मोड़ थी। सद्दाम पर इराकी हाई ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया गया। उन पर 1982 में दू जेल के कस्बे में 148 शिया मुसलमान के कत्ल में उनके किरदार के लिए इंसानियत के खिलाफ जुर्मों के इल्जाम लगाया गया। ये मुकदमा, जो 2005 में शुरू हुआ, इख्तिलाफ और देरियों का शिकार रहा, लेकिन आखिर में सद्दाम को मुजरिम करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी, मुकदमा और फांसी ने इराक में एक दौर का खत्म किया। ताकत से उनकी बरतरफी, जबकि बहुत से इराकियों ने इसका इस्तकबाल किया, एक ताकत का खला भी पैदा किया, जिसने सलोन की बेकरारी, फिरकावाराना हिंसा और ISIS जैसे इंतहा पसंद ग्रुप्स के उभराव में हिस्सा लिया। नौवां हिस्सा, अंजाम और एक पेचीदा वरासत। सद्दाम हुसैन की वरासत एक पेचीदा और मुख्तलिफ है। बहुत से लोगों के लिए वो एक बेरहम अमीर थे जिसने खौफ और हिंसा से राज किया, बेशुमार इराकियों की मौत और उनके मुल्क की तबाही का जिम्मेदार था। उनका नाम जबर, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जंग की दहशत का पाया है। तहम इराक और अरब दुनिया में कुछ लोग अभी भी सद्दाम को एक मजबूत रहनुमा के तौर पर देखते हैं, जो मगरिबी साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ और अरब कौमियत का दिफा किया। वो उनके तरक्याती प्रोग्राम्स, तालीम और समाजी बहबूद की हिमायत और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की मुखालिफत की तरफ इशारा करते हैं। हकीकत, जैसे कि अक्सर होता है, बहुत ज्यादा पेचीदा है। सद्दाम की हुकूमत बेरहमी और तरक्की का एक मुख्तलिफ मिलाप थी, जिसमें दोनों मुतासिरकुन कामयाबियां और दहशतनाक जुर्म शामिल थे। उन्होंने इराक को तरक्की दी, लेकिन सियासी आज़ादी और इंसानी हकूक कीमत पर। उन्होंने मगरिब को ललकारा, लेकिन अपने मुल्क को तबाही कंगों में घसीट दिया। सद्दाम की वरासत आज भी इराक को मुतासिर कर रही है। ताकत से उनकी बरतरफी, जबकि बहुत से लोगों ने इसके इस्तकबाल किया, बेकरारी और हिंसा की एक लहर भी छोड़ दी, जिससे मुल्क अभी भी दो चार है। उनकी हुकूमत का साया अमन की नाजुक तरीन और जिम्मेदार गवर्नेंस की अहमियत की याद दिलाता है।